वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में मिलते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये इक्वेशन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दो सब्सटेंसेस आपस में जो है वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस आपके पास बनता है, यानी कि दो चीज़ें जब आप आपस में रिएक्ट करवाते हैं और उसके बदले में उसके रिजल्ट में जो चीज़ आपके पास बन रही होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन H2 एंड O2 कॉम्बाइन दे फॉर्म H2O प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आपको बता दिया है कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं हाइड्रोजन गैस के और 1 मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंट है। हमने इसका रिएक्शन करवाया अंडर हीट। ठीक है, हीट के अंदर हमने इसको रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करवाने के बाद हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन और वाटर के जब हमने मिलाए तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एज अ रिएक्टेंट काम कर रही है, क्योंकि ये कंबाइन हो रही है आपस में। और जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है वो वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस इस तरह से होते हैं इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसके अंदर जो है ना आपका जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं हो सकता। ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा रिएक्टेंट आपस में मिले और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बन गया और बात ख़त्म हो गई। और दूसरा रिएक्शन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट हैं, वो आपस में मिलेंगे, वो एक प्रोडक्ट बना देंगे और वो प्रोडक्ट दोबारा से रिवर्स हो सकती है, दोबारा से वही चीज़ बन सकती है जो पहले थी। तो इसमें जो उसने कहा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते, यानी कि जो प्रोडक्ट बन गई है वो प्रोडक्ट बन गई है, वो दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन नहीं ले सकती। उन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर इनरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इनरिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या मतलब है कि जो चीज़ दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती, दोबारा से अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। अब हम इसको, इन रिएक्शंस को किस तरह से डिनोट करते हैं? सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह अगर हम बात करें तो रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या कह रहा है कि अगर हम दूसरी तरह बात करें तो वो वाले रिएक्शंस जो एक दफ़ा रिएक्टेंट मतलब वो हुए हैं, आपके पास रिएक्ट हुए हैं और उनसे प्रोडक्ट बनी है और प्रोडक्ट दोबारा से अपनी असली हालत की तरफ जा रही है, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से रिवर्स हो रहे हैं, तो उन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। These reactions never go to completion. ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा लेक्चर का उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था, रिवर्सिबल रिएक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि जो रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते कभी भी। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर डबल एरो। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो के साथ डिनोट करते हैं, जैसे हाफ ऊपर और हाफ नीचे, इस तरह से। ठीक है, between the reactants and products, these reactions proceed in both ways. अगर हम देखें तो ये reactions दोनों तरीक़ों से proceed होते हैं, चल सकते हैं। that is the consist of two reactions forward and reverse. ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ वन विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो
फर्स्ट वाला एरो होता है जो इस तरह जा रहा होता है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और जो इस तरह वाला साइन होता है एरो का, ये जो नीचे वाला होता है, इसका मतलब है कि रिवर्स हो रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि रिएक्शन दोबारा से रिवर्स हो रहा है, बैक की तरफ जा रहा है। लेट अस डिस्कस द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब हम जो हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन आयोडीन इज़ पर्पल। ठीक है, क्यों हम इनकी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं? क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा होता है तो आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का होता है। वेल द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस। और जब प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये चीज़ बनती है, तो वो कलरलेस हो जाती है, उसका कोई कलर नहीं होता। Proceeding to the reaction are easily observed on heating hydrogen and iodide। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि इसने यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक आयोडीन का, इसको अंडर हीट, ये जो आपके पास ये जो बना होता है, डेल्टा बना होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो ये चीज़, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, vapors in a closed flask, hydrogen iodide is formed. As a result, purple color of iodine fades as it reacts to form colorless hydrogen iodide. दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, इस एरो की वजह से। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क, क्लोज फ्लास्क, पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करके देखें, रिवर्स करके देखें, तो पहले हमने फ्लास्क के अंदर दो चीज़ें डाली थी, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन डाली थी। ठीक है, और उसको हमने हीट किया था फ्लास्क के अंदर। ठीक है, जब हमने उसको हीट किया तो वो इस चीज़ में चेंज हो गई, यानी कि जो हमारे पास जो लिक्विड था, यानी कि जो केमिकल था, उसका जो पर्पल कलर था वो ख़त्म होना शुरू हो गया, वो कलरलेस होना शुरू हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, रिवर्स रिएक्शन करना है। हमने एक खाली फ्लास्क ली, उसके अंदर हमने डाल दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, डाल दिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया। अब हमने जब उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया तो फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कलरलेस थी वो तो क्या हुआ कि उसके अंदर पर्पल कलर दोबारा से अपीयर होना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि आयोडीन दोबारा से इसके अंदर बनना शुरू हो गई है और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से एक दफ़ा हमने उसको फॉरवर्ड करके देख लिया इस रिएक्शन के थ्रू, और एक दफ़ा हमने उसको रिवर्स करके देख लिया इस रिएक्शन के थ्रू। In this case, hydrogen iodide act as reactant and proceed hydrogen and iodine vapors। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस केस को देखें तो इस केस में हाइड्रोजन आयोडाइड एज ए रिएक्टेंट काम कर रही है और हमें प्रोडक्ट दे रही है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ रिवर्स ऑफ द अबव। और ये रिएक्शन जो है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये अबव रिएक्शन के, इस रिएक्शन के बिल्कुल रिवर्स है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स रिएक्शन, और इसी वजह से इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। When both of these reactions are written together, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को, यानी कि ये जो मेरे पास ऊपर वाला रिएक्शन है और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं सेम लिखना चाहूँ, एक जगह पे इकट्ठा लिखना चाहूँ, टुगेदर लिखना चाहूँ, तो मैं इसको यूँ लिखूँगी और इसके दरमियान में ये डिफरेंस होगा। इस चीज़ से हमें पता चलेगा, इस एरो की वजह से, ये इस तरह से जो एरो बनाया हुआ है, इससे पता चलेगा कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है।
और यहाँ पे आपको उसने फ्लास्क में बता दिया है, फ्लास्क लेकर एज ए डायग्राम आपको बता दिया है कि यहाँ पर पहले उसने सिर्फ हाइड्रोजन गैस डाली और साथ में उसने आयोडीन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। देखिए आयोडीन का कलर यहाँ पे पर्पल आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे हीट उसको लगती गई, जैसे जैसे रिएक्शन होता गया, वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, इस फ्लास्क के अंदर। यानी कि इसमें देखें जो है वो कलरलेस हो गया, आयोडीन भी जो है वो कलरलेस हो गया। लेकिन अगर हम देखें इस फ्लास्क को अगेन देखें तो इसमें क्या हुआ कि अगर हमने इस चीज़ को अगेन हीट करना शुरू कर दिया, इस फ्लास्क को अगेन हीट करना शुरू कर दिया, तो वो दोबारा से रिवर्स हो गया और इस तरह की फॉर्म में आ गया। तो हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम जो है वो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर वो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिए हैं, आप वहाँ से रेडी करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।